नमस्कार मित्रों, आप सबसे मैं माफी मांगना चाहूंगी कि बीच में 2 से 3 दिन हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए और आप में से कई लोगों ने मैसेज किया, फोन किया कि भाई वीडियो अपलोड नहीं हो रहे हैं। अच्छा लगता है जब आप हमसे इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं। दूसरा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी गुरुओं को, आप सभी मित्रों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि गुरु पूर्णिमा यानी कि हम सिर्फ एक दिन हम अपने सभी गुरुओं को याद करते हैं या उन्हें प्रणाम करते हैं, तो यह गुरु की भूमिका हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, क्या महत्व है इसका। मित्रों, हम बचपन से जन्म लेते हैं ना, तो सबसे पहली माँ हमारी गुरु होती है। माँ जो हमें प्रेम देती है, माँ जो हमें पालती है, पोसती है, सबसे पहली गुरु हमारी माँ है। माँ से ही हम अच्छे बुरे सारे अनुभवों को सीखते हैं। इसके अलावा हमारे पिता, वो हमारे दूसरे गुरु हो गए कि पिता हमारे जिस प्रकार से पालन पोषण करते हैं, जिस प्रकार से वह हमारे प्रति प्रेम और एक लगाव से हमारे साथ जुड़ते हैं, तो पिता भी हमारे लिए गुरु की भूमिका में आ गए। इसके अलावा हम स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, हमारे दोस्तों से मिलते हैं, यह सभी किसी न किसी रूप से हमारे गुरु ही तो है। स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स या जो प्रोफेसर्स होते हैं वह भी हमें ज्ञान देते हैं, यह भी हमारे गुरु हो गए। तो हम हर क्षण जीवन में किसी न किसी व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखते जाते हैं। हम स्कूल में जाते हैं, स्पेशली पढ़ाई करते हैं, तो वहां से हम नॉलेज लेते हैं, तो वहां भी सारे गुरु हो गए। लेकिन जब हम खेलते हैं या अपने मित्रों से जुड़ते हैं, तो हमारे मित्र भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, वह भी हमारे गुरु हो गए। तो जीवन में हमारे संपर्क में आने वाले एक एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में हमारे गुरु हैं, और यह सभी व्यक्ति हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लेसन हमें दे के जाते हैं या हमें सिखाते हैं। किसी का तरीका अच्छा होगा, हो सकता है किसी का तरीका हमें समझ में नहीं आता है या हमें उनसे अच्छे अनुभव नहीं भी होते हैं, लेकिन हम ये समझेंगे कि जब अच्छे अनुभव होते हैं या अच्छी शिक्षा मिलती है तो हम उन्हें आदर और सम्मान से देते हैं। लेकिन हमारा प्रोग्रेस, हमारा जो विकास है या हमारा जो डेवलपमेंट है, वह सबसे ज्यादा हमें जो बुरे अनुभव देने वाले जो हमारे गुरुज हैं उनसे होता है। अब यह गुरु अपने जीवन में नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, वह कुछ इस प्रकार से वर्तन करते हैं या इस प्रकार से अपना रोल प्ले करते हैं ताकि उससे हमें बुरे अनुभव होते हैं, हमें तकलीफ होती है, हमें पीड़ा होती है, हम कई बार इन सभी को कोसते भी हैं। लेकिन आप सोचिए, कड़वी दवाई आपको कौन पिलाता है? जो आपको कड़वा देगा या कड़वी दवाई पिलाएगा वही तो आपको सही मायने में स्वास्थ्य देगा। कड़वी दवाई से ही तो हमारा स्वास्थ्य सुधरता है। तो इसी प्रकार से जो जीवन के कड़वे अनुभव हैं वह सबसे बड़े सबक हैं, सबसे बड़े लेसन्स हैं। और ये गुरुज, ऐसे लोग जो कि नेगेटिव रोल प्ले करने आते हैं, वह सच में हमारे कर्मास को एक्सप्लोर करते हैं और उसके जरिए हमें लेसन दे जाते हैं, सबक दे जाते हैं। उसके जरिए हमें तकलीफ जरूर होती है, हमें पीड़ा का अनुभव जरूर होता है, लेकिन उस पोर्शन पे हमारी नजर जाती है। वहां पे हम देख पाते हैं कि कहीं पे हमें किसी प्रकार का गुस्सा आ रहा है या कहीं पे हम किसी प्रकार से दुखी हो रहे हैं या कहीं पे हमें ट्रस्ट के इश्यूज हैं या कहीं पे हमारा दिल टूट रहा है। तो अलग अलग अनुभव होते हैं जो अलग अलग व्यक्ति से हमें मिलते हैं। हम सारे अच्छे अनुभव देने वाले गुरु को तो प्रणाम करते हैं, लेकिन जो हमें इस प्रकार से कड़वी दवाई जो पिलाकर जाते हैं, हम उन्हें कभी याद नहीं करते या उन्हें कभी प्रणाम नहीं करते। मित्रों, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, हम पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति से सब कुछ सीखते हैं या ढूंढते हैं। हमारी खोज हमेशा जारी रहती है कि हमें कुछ पाना है, हमें कुछ सीखना है। हर एक माध्यम से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन हम कभी भी हमारे अंदर जो सर्वगुण संपन्न है या जो सर्वज्ञानी है, सर्व प्रकाशित है, उस आत्मा को नहीं देखते।
तो जन्म लेने के बाद माँ हमारी गुरु, दूसरे पिता हमारे गुरु, हमारे मित्र हमारे गुरु, हमारे आड़ोस पाड़ोस में रहने वाले लोग भी हमारे गुरु, यहाँ तक कि हम स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं वह टीचर्स भी हमारे गुरु। लेकिन जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो वाकई ही सही मायने में हमारा गुरु है, वह है हमारी शुद्ध आत्मा। हर समय वो हमें कुछ न कुछ सिखाती है, हर समय वह हमें जागृत करती है, हर समय वह हमें अपने साथ जोड़ने की सलाह देती है, यानी कि इंट्यूशन के जरिए या किसी और माध्यम से कैसे ना कैसे हमारी डीपर लेवल की फीलिंग्स भी अगर हम समझेंगे तो यह हमारी आत्मा की आवाज ही तो है जो हम सुनना नहीं चाहते। हम दूसरे के ऑडियो, दूसरे के वीडियो या और कई प्रकार की बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी बात है। हम बाहर से जितना भी नॉलेज इकट्ठा करते हैं बहुत अच्छी बात है। हम मेडिटेशन करते हैं, हम और पद्धतियां अपनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर हमारी आत्मा की आवाज को हम अनसुना कर देते हैं। जबकि सबसे बड़ा गुरु इस जगत में, जो आपका सबसे बड़ा गुरु है, जो आपको ये नैया पार करा सकता है, वह है आपकी शुद्ध आत्मा। और आज के इस अवसर पे हम उसी आत्मा को, शुद्ध स्वरूप आत्मा को प्रणाम करेंगे। मैं चाहती हूं मित्रों, आप मेरी वीडियो भी सुन रहे हैं ना, तो उससे भी पहले आप खुद से जुड़िए, आप अपने अंदर के इस गुरु को पहचानिए, आप अपने अंदर के इस सर्वज्ञानी जो आत्मा का स्वरूप है उसे जानिए, अपने इंट्यूशंस को पावरफुल बनाइए। बाहर से जो इकट्ठा करने की आदत है हमें, जो नॉलेज हम बाहर ढूंढते हैं, वह सब कुछ हमारे अंदर ही पड़ा हुआ है। बाहर से तो खाली आपको एक सिक्का लग जा रहा है कि आप जो कुछ भी जानते हैं, बाहर से जिस चीज को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो आपको रेजोनेट होता है, यानी कि कनेक्टिविटी फील होती है और आप सिर्फ वैलिड देते हैं कि या हाँ ये चीज ना मेरे दिल को छू गई या ये चीज मेरे मन को छू गई, मतलब ये मेरे लिए है या मेरे काम का है, बस इतना ही तो हो रहा है। तो ये कौन वैलिड कर रहा है, कौन इसे अप्रूव कर रहा है? आपका अंतर मन, आपकी अंदर की आवाज। जब उसके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, जब हम बाहर से कुछ पढ़ते हैं, बाहर से कुछ सुनते हैं, तो हम सिर्फ उसको कनेक्ट करते हैं, रेजोनेट करते हैं कि हाँ ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का नहीं है, यहाँ से मुझे जागृति मिलेगी, ये सुनने से मुझे अच्छा लगा, या यहाँ से मुझे ये नॉलेज मिला। तो यह सब चीजें तो सिर्फ आपके अंदर के पड़े सोए हुए ज्ञान को बाहर से सुनने के बाद उसको जगाती है, और अंदर पड़ी आवाज, अंदर पड़ा हुआ ज्ञान जो आपकी अंतर्मन की आवाज से उस ज्ञान को वैलिड करता है कि हाँ ये सही है। इनका ना ज्ञान जो होता है या इनकी जो बातें होती हैं वो मुझे जचती है। किसको जचती है? ये किसको अच्छी लग रही है, किसको सही लग रही है, या फिर किसे लग रहा है कि ये चीजें मेरे काम की है, मेरे सवालों के जवाब मुझे यहाँ से मिल जा रहे हैं। यह आप ही के अंतर्मन को समझ में आ रहा है, वही आपको बता रहा है। तो यहाँ पे मित्रों एक संभावना और हो जाती है कि हम ना एडिक्टेड हो जाते हैं, हम अपाहिज हो जाते हैं, हम इतने डिपेंडेंट या निर्भर हो जाते हैं कि हम अपनी शक्तियों को खुद उभारने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, और हम राह देखते हैं कि कहाँ से मुझे कुछ तैयार ज्ञान मिल जाएगा, कहाँ से मुझे कुछ समझ मिल जाएगी, कहाँ से मुझे कुछ ऐसी उपयोगी चीज मिल जाएगी जो मुझे यहाँ से आगे ले जाएगी। तो हमेशा ना हमारा डिपेंडेंट स्वरूप रहता है। किसी वीडियो पे, किसी बातों पे, किसी कहानियों पे, किसी बुक्स पे हम हमेशा डिपेंडेंट हो जाते हैं, जबकि सब कुछ हमारे अंदर पड़ा है। हमें मेहनत करनी है अपने अंदर झांकने की, हमारी अंदर आवाज को जानने की। हम वो नहीं करते हैं और हम डिपेंडेंट होते हैं, खोजते हैं बाहर। तो आगे भी मैंने जैसे एक वीडियो में कहा था कि खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते हैं परमात्मा को। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते हैं परमात्मा को। ये परमात्मा हमें मिलते कहाँ है? हर जगह हम परमात्मा को ढूंढते हैं। हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, हर तीर्थ स्थानों में जाकर हम परमात्मा को ढूंढते हैं। एक एक जगह पे हम उस ज्ञान को ढूंढते हैं जिसकी हमें तलब है, जिसकी हमें भूख है। वो है कहाँ? वो है हमारे अंदर, और उसे पाने का जरिया सिर्फ और सिर्फ अंतर्मन की आवाज है। इस ज्ञान को खोलने का
जरिया ही, जो माध्यम है, वही हमारी अंतर्मन की आवाज है। हमें उस आवाज को सुनना पड़ेगा। लेकिन हम कब सुन पाएंगे, कैसे सुन पाएंगे? इतना शोर मचा हुआ है हमारे आसपास, हम देखेंगे हमारे बाहर भी चारों तरफ बहुत शोर है, लेकिन उससे ज्यादा शोर ना हमारे अंदर मचा हुआ है। हमारे भूतकाल के अनुभवों का शोर, हमारे भविष्य की चिंताओं का शोर, हमारे साथ घटी सारी घटनाओं का शोर, इतना ज्यादा शोर हमारे अंदर है, तब हमें अंदर की ये आवाज नहीं सुनाई देती। जब ये शोर बंद हो जाए तो हम उस आवाज को बहुत अच्छे तरीके से सुन पाए। और ये शोर बंद करने का तरीका क्या है? ये भी बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल सा है। बहुत से लोग चाहेंगे कि कोई ऐसा गूढ़ तरीका मिल जाए जहां पे कुंडलिनी जागृत हो जाए, जहां चक्र बैलेंस हो जाए, जहां ये हो जाए, जहां वो हो जाए, या कुछ ऐसा शक्तिपात हो जाए कि आपके अंतर्मन की आवाज खुल जाए या आपकी शक्तियां जागृत हो जाए। या कहाँ जाकर तपस्या करनी पड़ेगी, हिमालय की चोटी में जाकर, तलेती में जाकर तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके मन शांत होगा? नहीं, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीका है अपने अंतर्मन की आवाज सुनने का। सिर्फ आपको एक ब्रेक की जरूरत है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप जिस दिशा में भी दौड़ रहे हो, या लगातार आप जो चीज कर रहे हो, सिर्फ रेस्ट एंड रिपेयर। हर एक चीजों से छूटिए, हर एक बंधन से छूट जाना है। सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 2 दिन अगर आप जो रूटीन कर रहे हो उससे ब्रेक ले लेंगे, 2 दिन खुद के लिए टाइम निकाल लीजिए। 2 दिन शांति से अपने कमरे में अकेले बिना बोले आप बैठ जाइए, फिर देखिए शांति। जितना शोर मच रहा है ना, मच जाने दीजिए। जितनी आवाजें उभर रही है ना, उभरने दीजिए, सब आके चला जाएगा। पर यहाँ पे जब आप शांति से 2 दिन निकाल रहे हैं, चाहे कुदरत के पास जा रहे हैं, खुले में जा रहे हैं, या फिर हवा खा रहे हैं, या कहीं बगीचे में जाकर 2 घंटे बैठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं ना, उससे ब्रेक ले लीजिए। और उस रूटीन से 2 दिन का जब ब्रेक लेंगे तो आपका रेस्ट भी हो जाएगा और रिपेयरिंग भी हो जाएगी, और रिफ्रेश होके वापस नए आइडियाज के साथ, नए नजरिए से आप अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ समय की जो गैप है वो आपको हील करती है। जो लगातार कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी से थॉट्स चलते हैं या आपके एक्शन चलते हैं, मित्रों आपको पता है हम एक एक्शन लेते हैं, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ एक्शन हम दिमाग में लेते हैं। हम सोच में जो एक एक्शन हमें फिजिकली बाहर लेना है, उसके 1000 बार रिटेक हम दिमाग में ले लेते हैं, जबकि जरूरत कुछ नहीं होती है। प्रेजेंट में कुछ सोचा, क्विक एक्शन लिया, बात खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे जो ब्लॉकेजेस होते हैं, चाहे फियर होता है, चाहे एंगर होता है, चाहे फ्रस्ट्रेशन होता है, कुछ एक एक्शन लेना है, लेकिन 1000 बार उसका रिटेक हमारे अंदर चलता है। क्विक एक्शन, लेकिन ये कब होगा? जब रेस्ट एंड रिपेयर की ऊर्जा होगी। जब आप किसी एक चीज को कंटिन्यूस करते जा रहे हैं तो आप उसी में उलझे हुए हैं। अब उसके 1000 थॉट, ब्रेन की पैटर्न को आप समझेंगे। अगर आप एक विचार करेंगे, 10 मिनट ऑब्जर्व करिए आपके विचारों को, एक विचार करेंगे तो उसके 1000 विचार आपके अपने आप खड़े हो जाएंगे। और 10 मिनट के अंदर तो आप, अगर कोई ब्रेन की फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड कर सकता है या आपके विचारों को अगर रिकॉर्ड कर सकता है, तो पता चलेगा कि कितने 1000 विचार उसमें 10 ही मिनट में आ चुके होते हैं। और 10 मिनट की बात छोड़िए, 1 मिनट करके देख लीजिए। 1 मिनट मन को स्थिर करके देख लीजिए। 1 मिनट के अंदर भी शायद आप 50 विचार कर लेंगे। सेकंड लगती है मन को यहां से यहां भागने में, इसीलिए इसे मंकी माइंड कहा गया है। यह बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है। यह हमेशा अपनी गति से चलता ही रहता है, और आप इसे जितना कंट्रोल करने जाएंगे, आप इसे जितना वश में करने जाएंगे ना, यह उतना सप्रेस होगा और उतना जोर से बाउंस बैक होगा। तो मित्रों, रेस्ट एंड रिपेयर मैं आज आपसे इसलिए शेयर कर रही हूं कि सबसे बढ़िया, सबसे आसान तरीका है। मेरे हर एक वीडियोस में मैं आपको हमेशा आसान तरीके देती हूँ, और उसी रास्ते से मैं गुजरी हुई हूँ, उसी रास्ते से मैंने खुद को पाया है, उसी रास्ते से मैंने खुद को निखारा है। तो ये तरीके बहुत आसान है, बहुत सरल है, और इससे बहुत फायदा होता है। आप 1 महीना मेडिटेशन करके देख लीजिए, आपको कोई
कोई बाउंस नहीं होगा, मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। लेकिन आप 2 दिन रेस्ट कर लीजिए, कुछ नहीं करना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें लगता है हमारे जीवन की गाड़ी हम चलाते हैं। एक चीज साफ साफ आप समझनी है आप लोगों को कि हमारे जीवन की गाड़ी हम नहीं चलाते हैं। हमें ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया गया है, खिलौने की तरह एक्सीलरेटर और ब्रेक क्लच दे दी गई है, और आपको रोल भी दिया गया है कि आपको गाड़ी चलानी है। लेकिन ना उसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। वह चाहेगा तो ही ब्रेक लगेगी, वह चाहेगा तो ही एक्सीलरेटर लगेगा, और वो चाहेगा तो ही गियर बदलेगा। हम तो खाली यहाँ पे ड्रामा करते हैं कि हम गाड़ी चला रहे हैं। और मित्रों यकीन मानिए, आप जितने अपने सपनों के पीछे भागेंगे, सपने उतने आगे, आप उसके पीछे, और वो फासला कभी कम नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आपने इस चीज को सरेंडर कर लिया, समझ लिया कि ये ना मैं गाड़ी चलाने का नाटक कर रहा हूं, और ये गाड़ी की ना डोर ऊपर वाले के हाथ में है, अब वो मुझे इंट्यूशन देगा, अब वो मुझे बताएगा कि किस समय मुझे एक्सीलरेटर चलाना है, लगाना है, किस समय मुझे ब्रेक लगानी है, किस समय मुझे गियर बदलना है। जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे ना, तो एक एक चीज आपको सुनाई देगी, आपके कान में, आपके दिल में या आपके दिमाग में वो थॉट उतरेगा कि ना नेक्स्ट एक्शन तेरा ये है। इसलिए पिछले एक वीडियो में मैंने बात की थी कि एक समय पे आप क्रिएटर हो अपने जीवन के, और उसी समय आपकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता तक नहीं हिल सकता। ये दोनों सच्चाई है। जब ये चीज आप समझ गए ना, तो आपकी गाड़ी, जीवन की गाड़ी कभी रुकनी नहीं है, क्योंकि उसकी डोर ईश्वर के हाथ में है। और ये ईश्वर कौन है? क्या हम समझते हैं कि ये ईश्वर है? नहीं, ये एनर्जी है जिसे हम ईश्वर समझते हैं, जिसे हम शिव मानते हैं, जिसे ब्रह्मा विष्णु या फिर हम जिसे भगवान मानते हैं, वह भी सारे शक्ति के शुद्ध स्वरूप है। वो कोई इंसान नहीं है। और वही शक्ति हम सबके अंदर ही है। वही एक शक्ति हम सबकी शक्ति को भी कंट्रोल कर रही है। तो यह जगत पूरा बैलेंस है, न्याय से भरा हुआ है। किसी के साथ कभी कोई अन्याय हो नहीं सकता है, किसी के साथ कभी भी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। दोनों परिस्थितियां, अच्छी या बुरी, दोनों परिस्थितियां हमारे इल्यूजन्स होते हैं। लेकिन हम इतने चिपके हुए हैं हमारे इल्यूजन्स में कि हम उससे छूट नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि हम ये एक्शन लेंगे, हमें सक्सेस मिल जाएगी। हमें लगता है हम ये करेंगे, हमें सक्सेस मिल जाएगी। और जब ये बात मैं शेयर कर रही हूं, तभी भी कुछ लोग दुविधा में आ जाएंगे। तो क्या करें, हम एक्शन ही ना लें? तो क्या करें, हमारे जीवन में हमें कुछ आगे नहीं बढ़ना है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज नहीं करना है, या फिर क्या हमें कोई सपने नहीं देखने हैं? नहीं। एक समय पे यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, यानी कि आपको अपने आप समझ में आ रहा है कि कौन से समय आपकी कौन सी डिजायर्स है। और सक्सेस का सबसे पहला जरिया आपकी अंदर की आवाज है। जब तक अंदर की आवाज, दिमाग की आवाज और अंतर्मन की आवाज, दोनों में फर्क है। यह चीज भी मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मित्रों, हमने यहाँ पे जब पहली सांस ली, जन्म लिया, यानी कि माँ के पेट में हम आए, उसी समय से हमारा भाग्य शुरू हो चुका है। तो जन्म लेने से पहले हमारी लाइफ जनरेट हो चुकी है। उसके एक एक इंसिडेंट हम प्लान करके आए हैं। सिर्फ लोग सामने आएंगे, वो घटनाएं घटेगी, वो अनुभव लेंगे, हम डेवलप होते जाएंगे, हमारे डेस्टिनी तक पहुंचेंगे। तो ईच एंड एवरी सेकेंड हमने ऑलरेडी प्लान कर रखी है। इसको कैसे समझना है? तो मित्रों, हमने कई बार धीरू भाई अंबानी की लाइफ सुनी है, उनकी बुक भी पढ़ी है, और हमने ये भी सुना हुआ है कि जब वह, उनके पास कुछ नहीं था, वह साइकिल पर घूम रहे थे, तो पेट्रोल पंप पे वो पेट्रोल भरते थे। और किसी की गाड़ी में पेट्रोल भरते समय उनके मन में एक थॉट आया कि एक दिन ना मेरी रिफाइनरी, खुद की रिफाइनरी होगी। या थे धीरू भाई अंबानी। अब सोचो, हर एक के मन में तो ये थॉट आता नहीं है कि एक दिन ना इतनी बड़ी खुद की रिफाइनरी होगी। तो इनको ये थॉट क्यों आया? क्या ये दिन में सपने देखते थे? हर एक बुक्स में, हर एक मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें ये उदाहरण देते हैं, ये समझाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं समझाता है कि आपको थॉट आया, इट मीन्स कि इनको सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल प्लानिंग पता है। इन्हें पता था कि इनकी डेस्टिनी ये है, तब इनके अंदर से ये बात निकलती है।
जो डेस्टाइन है, जो ऑलरेडी होना है, वो यहाँ पे इसी प्रकार की गरीबी में पैदा हुए और इसी लेवल की महाराजाओं जैसे जीवन जीने के लिए ही यहाँ पर पैदा हुए थे, इतने बड़े उद्योगपति बनने के लिए ही यहाँ पर आए थे। तब जाके इनके मन में बचपन से ही यह थॉट बाहर निकलते थे, इनकी एनर्जी ही वो थी, यह इनकी डेस्टिनी थी। और उसके लिए उन्होंने जितनी मेहनत करनी पड़ी, उन्हें जितने एक्शन लेने पड़े वो लिए, लेकिन कुदरत का इशारा उसी तरफ था। उन्होंने यह लाइफ पिछली कई लाइफों में जनरेट कर ली थी, उन्हें यहाँ पर इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही था। तो समझो कि हमारे अंदर वो डीप डिजायर्स बैठी होती है जो हमारे शब्दों के माध्यम से निकलती है। हमें कहाँ चिंता करने की जरूरत है, हमें कहाँ कंपटीशन में दौड़ने की जरूरत है। अंदर की आवाज पहचानो, आपकी दिशा सामने पड़ी है। हम अंदर की आवाज सुनते नहीं है और हम दौड़ते जाते हैं। और लक्ष्मी जी का तो एक नियम है, लक्ष्मी आगे आगे आप पीछे पीछे, और वो गैप कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी इतनी चंचल है और वह इतनी होशियार है। वह जितने आगे दौड़ेंगे आप उनके पीछे पीछे दौड़ते जाओगे, लेकिन दो के बीच का गैप कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन जहां पर आप रुक गए ना, जहां पर आपने अपने अंदर सरस्वती देवी की स्थापना करनी शुरू कर दी ना, लक्ष्मी जी को वहां से यहां आना ही पड़ेगा। यह बहुत सामान्य सी बात है कि जहां पर सरस्वती जी होती है, जहां पर कॉन्फिडेंस होता है, जहां पर ज्ञान होता है, जहां पर समझ होती है, जहां पर अंदर आत्मा की आवाज होती है, और जहां पर हम सरेंडर होते हैं, ईश्वर को नतमस्तक होते हैं, कुदरत के अधीन जीते हैं, लक्ष्मी देवी कहीं भी होगी, वो खींची चली आएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि जहां पर लक्ष्मी देवी हो वहां पर सरस्वती देवी भी हो। मित्रों, हमने बहुत से लोगों को देखा हुआ है, बहुत पैसे जिनके जीवन में होते हैं, लेकिन वहां पर समझ नाम की चीज नहीं होती है। वहां पर सरस्वती हो जरूरी नहीं है। और यह पैसे इनके जीवन में हमेशा, आप चेक करेंगे, किसी के उदाहरण से भी अगर चेक करें तो समझ में आएगा कि जहां पर ज्ञान नहीं है, जहां पर सरस्वती नहीं है, जहां पर शुद्धि नहीं है, जहां पर समर्पण नहीं है, लक्ष्मी देवी वहां पर ज्यादा नहीं टिकती है। मित्रों, किसी को भाग्य से लॉटरी मिल गई हो, ये भी सुना होगा, या किसी के मदद से या उपकार से किसी को बहुत कुछ धन दौलत मिल गई, ये भी सुना होगा। फेसबुक पे बहुत किस्से आते हैं। लेकिन बाद में कुछ समय के बाद हम ये भी सुनते हैं कि यह व्यक्ति उस धन दौलत को, उस लक्ष्मी देवी को संभाल नहीं पाया। इसकी जगह उसे पैसे से मदद करने की जगह या फिर लॉटरी से जीतने की जगह अगर उसने कोई हुनर सीखा होता, तो उसका वह हुनर अगर बाहर लाने में किसी ने मदद कर दी होती, तो वहां पे सरस्वती देवी मौजूद हो जाती, लक्ष्मी देवी को आना ही पड़ता। तो जीवन में हमेशा अपने गुरु खुद बनना है, और सरस्वती यानी कि हम खुद के गुरु हैं। हमारे अंदर माँ सरस्वती की अगर हम स्थापना करेंगे तो हम ही हमारे गुरु हैं। तो मित्रों, उम्मीद करती हूं इस बात को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। हमें ना डिपेंडेंट होने की आदत पड़ रखी है, हमें लोगों से समाधान चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई हमें तैयार दे दे, हम चाहते हैं कि कहीं से कुछ सुन ले, हमारे अंदर चेंजेस आ जाए। मित्रों, कितना भी हम सुनेंगे, कितना भी हम पढ़ लेंगे, कितना भी हम जान लेंगे, काम हमें खुद के ऊपर करना होता है। हमेशा हमें खुद की एनर्जी को ही समझना होता है। जब तक हमने हमारी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुना, जब तक हमने खुद के ऊपर काम नहीं किया, हमारा जो डेवलपमेंट होना है वो कभी नहीं होता है। तो एक ही शर्त है, इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पे आप सभी इंडिपेंडेंट होइए। हर जगह से कुछ सुनिए, कुछ समझिए, कुछ उपयोग में लीजिए, लेकिन हमेशा कोशिश करिए अपने अंदर, अपनी अंतर आत्मा से जुड़िए। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैंने कही है, रेस्ट एंड रिपेयर। जब एक ही पैटर्न में आप लगातार काम करते जा रहे हैं तो 2 दिन का या 1 दिन का ब्रेक लेके खुद को सबसे अलग कर दीजिए। जब इस चीज को आप प्रैक्टिस में ला देंगे ना, आप देख पाएंगे कि आप वापस अपने काम में, अपने रूटीन में बहुत फ्रेशनेस के साथ कनेक्ट होते हैं और आपके पास नए आइडियाज भी होते हैं। क्योंकि ये जो अंदर का शोर है, ये जो अंदर की आवाज है, इतनी ज्यादा चलती है, इतनी ज्यादा चलती है, जितना बाहर का शोर नहीं है उतना अंदर का शोर। अब ये अंदर का शोर ऐसे तो बंद होगा नहीं। हम समझते हैं कि मेडिटेशन करेंगे शोर बंद हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है।
कुछ नहीं करके जितना उभरना है, जितना बाहर निकलना है, उतना अगर निकल जाने देंगे तो अंदर ऑलरेडी शांति पड़ी है, कोई देर नहीं लगती है। रेस्ट एंड रिपेयर, रिमेंबर, रेस्ट एंड रिपेयर। धन्यवाद।